हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमने जो है विकारी शब्दों के बारे में बता दिया, अविकारी शब्दों के बारे में बता दिया, और अब हम जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों की चर्चा करेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं: तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक होगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, तद्भव। ठीक है, तद माने उससे, भाव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न शब्द, अर्थात जो शब्द जो है संस्कृत से उत्पन्न होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से उत्पन्न होते हैं क्योंकि अब जो हमारी ये हिंदी जो है इसकी उत्पत्ति संस्कृत ही मानी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो सबसे पहले जो है वो संस्कृत है। इसमें संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, ठीक है, फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद फिर पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट है, जिसे हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं, और उसके बाद फिर आधुनिक हिंदी आ जाती है। तो संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वो शब्द, हिंदी का वो शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है वो तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तद्भव शब्द कहलाता है। तो वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, तद्भव शब्द कहलाता है। तद्भव शब्द आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो शब्द हैं कहीं न कहीं जो है वो शुद्ध रूप से हिंदी के ही शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध रूप से हिंदी के ही शब्द हैं, और जो हमारी जो बोल चाल की हिंदी है उससे मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है, अक्सर जो है तद्भव पूछ लिया जाता है, फिर उसका तत्सम बनाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो तद्भव का उदाहरण हम दो चार दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रात, ठीक है, दिन, गेहूं, ठीक है, दूल्हा, हल्दी, अटारी, ठीक है, कंघी इत्यादि। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द हमारे तद्भव है। अब जब हम तद्भव की बात करते हैं तो वो बिना तत्सम को बताए ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तद्भव शब्द का तत्सम पूछा जाता है और तत्सम शब्द का तद्भव पूछा जाता है। तो दूसरा शब्द जो है वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए, ये दो शब्दों से मिला है, तत् धन सम। तत् माने उसके, सम माने समान। ठीक है, तत् माने उसके यानी संस्कृत के, सम माने समान, यानी वो शब्द, ठीक है, वह शब्द जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत के समान हो,
तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे इसमें हमने देखा कि जैसे अब हम इसी का तत्सम ले लेते हैं। जैसे रात जो है, तो रात को हम जब तत्सम में लिखेंगे संस्कृत के समान, तो हम क्या कर देंगे? रात्रि कर देंगे। दिन को जब हम लेंगे तो दिवस कर देंगे। गेहूं को लेंगे तो गोधूम कर देंगे, और दूल्हा को लेंगे दुर्लभ कर देंगे। फिर उसके बाद हम हल्दी को लेंगे तो हरिद्रा कर देंगे। फिर हम अटारी को लेंगे तो अट्टालिका कर देंगे, अट्टालिका कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम कंघी को लेंगे तो क्या कर देंगे? कंकती कर देंगे। तो आपने देखा कि शब्द वही है, अर्थ भी वही निकलेगा, लेकिन ये तत्सम शब्द जो है बिल्कुल जो संस्कृत में जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से उस फॉर्मेट में रहता है, जबकि तद्भव शब्द जो होता है वो कहीं न कहीं जो आम बोलचाल की भाषा का शब्द है उस आम बोलचाल की भाषा से मिलता जुलता हुआ शब्द होता है। ठीक है। तद्भव तत्सम की हम अगर बात करते हैं तो कुछ शब्द जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम उनको भी आपको उस पर भी चर्चा कर देते हैं, नोट करा देते हैं। ठीक है। तो जो है आगे फिर अभी हम आप लोगों को नोट कराते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि तद्भव शब्द यानी वो शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, और हिंदी में आम बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है। जैसे आपने उदाहरण देखा, रात, दिन, गेहूँ, दूल्हा, हल्दी, अटालिका, कंघी। ठीक है। उसी तरीके से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम यानी जो संस्कृत निष्ठ जो हिंदी का शब्द होता है, यानी संस्कृत के समान जो हिंदी का शब्द होता है वो तत्सम कहलाता है। तो देख रहे हैं कि रात का जो है जो तद्भव था उसका तत्सम रात्रि हो गया। दिन का जो दिन तद्भव था उसका जो है तत्सम दिवस हो गया। फिर गेहूँ जो कि तद्भव था उसका तत्सम गोधूम हो गया। और दूल्हा जो कि तत्सम था, ठीक है, जो कि तद्भव था उसका तत्सम दुर्लभ हो गया। और फिर देखा आपने हल्दी जो जिसका तत्सम हरिद्रा हो गया, और अटारी जिसका तत्सम अट्टालिका हो गया, और कंघी जिसका कंकती हो गया। तो इस तरीके से जो संस्कृतनिष्ठ शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है।